तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई एंड सब्जेक्ट इज एनालॉग। उसके अंदर डायोड सर्किट हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल आंसर टाइप फॉर 2 मार्क्स। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके डिटेल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, कंसीडर द आइडियल डायोड्स D1 and D2 as shown in the figure with cut-in voltage V gamma is equal to 0 volt and VIT is in volt full stop. The maximum voltage in volt of the output to VOT is fill in the blanks full stop and answer should be round off to 2 decimal places। और ये इसके सर्किट है। तो सबसे पहले जब भी सर्किट हम देखते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और हमें ऐसे प्रॉब्लम को एनालाइज करने में काफी अच्छा लगता है। तो आपको स्टेप वाइज सारा एनालिसिस पहले बताएंगे फिर आपको आंसर तक लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D1 एंड D2 इज आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये सिंपली कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। और जब ये रिवर्स बायस होगा तो उस समय में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब कि यह एक स्विच की तरह काम करता है ऑन ऑफ। तो यहाँ पे जब ये ऑन होगा तो इस पार्ट में करंट फ्लो होगा और जब ये ऑफ होगा तो इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए दोनों डायोड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कनेक्टेड है यहाँ पे पैरेलली। तो क्या होगा यहाँ पे, तो जब D1 डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो उस समय में D2 डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और उसके बाद जब D2 डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो उस समय में D1 डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कौन से वोल्टेज रेंज में कंडक्टिंग होगा D1 एंड D2। तो अभी चलते हैं अगले स्लाइड में आपको दिखाते हैं इसका पूरा सर्किट का एनालिसिस स्टेप वाइज और डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए ये जो इनपुट सिग्नल है वो दिया हुआ है 6 sin ओमेगा t वोल्ट। तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वह क्या है, तो मैक्सिमम वोल्टेज है इसका 6 वोल्ट। तो यहाँ पे ये हमारा जो साइन, ये जो सिनुसॉइडल वेव हमने लिया है ये इसी सिग्नल का है। तो यहाँ पर ये पीक है 6 वोल्ट का, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल है उसका जो पीक हमको मिलेगा वो +6 वोल्ट पे मिलेगा एक पीक, और दूसरा पीक हमको मिलेगा नीचे के साइड में, वो कहां पे मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें यहाँ पे -6 वोल्ट पे। तो देखिए जब यह फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये सिग्नल हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये सिग्नल देंगे तो उस समय में D1 डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कब, तो देखिए इसका यह एनोड साइड है और इसका ये कैथोड साइड है। तो कैथोड साइड 2 वोल्ट से कनेक्टेड है एज पर द वोल्टेज रेफरेंस। ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा, तो ये प्लस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा एज पर द बैटरी रेफरेंस। तो जब इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से ज्यादा जाएगा, मतलब कि D1 डायोड का एनोड साइड का वोल्टेज जब इसके कैथोड साइड से ज्यादा होगा तभी ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा, अदरवाइज इवन दो इट इज पॉजिटिव साइकिल इट विल नॉट कंडक्ट। तो यहां पर हम लोग मार्क करेंगे ये है हमारा 2 वोल्ट। तो इसका मतलब कि जब इस पॉइंट से ऊपर एक्सीड करेगा इनपुट वोल्टेज तभी ये D1 डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ऑन स्टेट में होगा, शॉर्ट सर्किट तरह ट्रीट करेगा। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक D1 डायोड कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। अब उसके बाद इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए तो यहाँ पे D2 डायोड क्या करेगा, तो एज पर द बैटरी रेफरेंस ये है प्लस साइन, ये है माइनस साइन। तो यहाँ पे जो इसका एनोड साइड है वो -4 वोल्ट से कनेक्टेड है और कैथोड साइड इस सिग्नल से कनेक्टेड है। तो जब तक एनोड साइड का वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा कैथोड साइड से तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो D2 डायोड हमारा ऑफ स्टेट में रहेगा। तो इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में D2 हमारा ऑफ स्टेट में होगा, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और इस पाथ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब उसके बाद जो D1 वाला है उसमें भी इस रीजन में, ये जो रीजन है इस रीजन में ही हमारा ये ऑन स्टेट में होगा।
D1 होगा ऑन स्टेट में। कब? जब इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा जाएगा तब। इस रीजन में, ये जो रीजन है 2 वोल्ट से नीचे का जो रीजन है और यहां पर जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में D1 भी ऑफ रहेगा, यहां पर भी D1 ऑफ रहेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से लेकर के ये 2 वोल्ट तक और फिर यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होगा? D1 D2 दोनों ऑफ स्टेट में रहेगा। D1 कंडक्टिंग होगा कब? जब इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा जाएगा तभी ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा। मतलब कि D1 से करंट फ्लो होगा, जो करंट VIT के कारण इस 10 किलो ओम और ये 10 किलो ओम के थ्रू पास करेगा। तो ये हमने साइकिल समझे कि D1, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा, D2 इंटायर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ रहेगा और D1 क्या होगा? तो जब 2 वोल्ट से ऊपर जाएगा इनपुट वोल्टेज, जब तक 2 वोल्ट से ऊपर इनपुट वोल्टेज मेंटेन रहेगा तभी तक D1 डायोड ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ स्टेट में होगा। तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब चलता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? तो यहां से इनपुट वोल्टेज 0 से लेकर के यहां पे नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव पार्ट की तरफ जाएगा। तो उस समय में क्या होगा? तो ये 2 वोल्ट है, इसका कैथोड साइड 2 वोल्ट है और एनोड साइड कभी भी इसको एक्सीड नहीं करेगा। तो इंटायर यहां पे इस इंटायर नेगेटिव हाफ साइकिल में जो D1 डायोड है वो ऑफ स्टेट में ही रहेगा। D2 डायोड ऑन होगा कब? जब यहां पर जो इसके कैथोड साइड के वोल्टेज है वो एनोड साइड से नीचे जाएगा तब। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे ये वोल्टेज -4 वोल्ट है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जब ये सिग्नल रहेगा उसी बीच में D2 डायोड कंडक्ट करेगा। अदरवाइज इवन दो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल आल्सो D2 विल नॉट कंडक्ट। तो ये तो हमने आपको ऑपरेशन बताया, बट हमारा यहाँ पे टारगेट ये नहीं है। हम आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए इतना सारी चीज बताएं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि V आउटपुट T जो आएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वह हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि यहां पे हमको मैक्सिमम पूछा गया है। मैक्सिमम पूछा गया है मतलब कि पॉजिटिव साइड में होगा। तो पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कब कंडक्ट करेगा? तो जब VIT ग्रेटर देन 2 वोल्ट होगा। तो यहां पे जो करंट इक्वेशन I होगा, I पॉजिटिव तभी होगा जब जो इसका इनपुट वोल्टेज है वो 2 वोल्ट को एक्सीड करेगा, तब होगा। तो यहां पे इसके लिए इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा? तो यहां पे I इज इक्वल टू VI माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाय 10K प्लस 10K कितना हो जाएगा? 20K। तो दिस विल बी 20K हियर। अब उसके बाद आप देखिए यहां से कि जो I का डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट तो चेंज नहीं कर रहा है। फिर नीचे का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वह भी हमारा चेंज नहीं कर रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? तो यहां पे देखिए ये VI डिपेंड करेगा। इसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा, जब VI का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो I का मैक्सिमम वैल्यू होगा और तब हमको मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहां पे I मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा? VI हमारा मैक्सिमम होना चाहिए -2 वोल्ट डिवाइड बाय 20 किलो ओम। अब देखिए VI का क्या है? तो VI जो हमारा वैल्यू कर वो 6 sin ओमेगा t है। तो इसका पीक जो मिलेगा, पॉजिटिव पीक जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इनपुट का, वो क्या होगा? तो वो होगा 6 वोल्ट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाय 20 किलो ओम। तो दिस विल बिकम here 6 volt minus 2 volt, it will become 4 volt. So 4 volt divided by 20 kilo ohm. So this will become here 4 5 is 20. So it will become 1 by 5 and volt by ohm is called as a ampere.
और जब ये किलो के बदले ऊपर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ तो उसे क्या बोलेंगे मिली। तो क्या मिला हमको मिली एम्पियर। सो आई मैक्सिमम हमको मिल गया 1/5 मिली एम्पियर। तो जिस समय में ये आई मैक्सिमम होगा तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर ये जो रेसिस्टर है इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायोड तो वोल्टेज ड्रॉप कर नहीं रहा है क्योंकि ये आइडियल डायोड है, और ये वोल्टेज तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 किलो ओम प्लस वोल्टेज ऑफ दिस 2 वोल्ट विल बी आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज। तो क्या होगा, तो आप बताइए यहां पे क्या होगा। सिंपली यहां पे हमें ये केवीएल लगाना, तो यहां पे क्या हो जाएगा बी आउटपुट मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट क्या पास हो रहा है मैक्सिमम करंट। जब इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट फ्लो थ्रू दिस पाथ मैक्सिमम होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस मैक्सिमम होगा और तब हमारा आउटपुट वोल्टेज भी मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पे वी आउटपुट मैक्स क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 किलो ओम। तो यहां पे आई मैक्स हमको मिला है 1/5 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम। 10 किलो ओम, तो आप जानते हैं मिली का मतलब होता है 10⁻³ किलो का मतलब होता है 10⁻+3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मिली किलो कैंसिल कर देगा और ये 5 2 10, तो यहां पे हमको मिलेगा एम्पियर इंटू ओम इज इक्वल टू वोल्ट। तो हमको मिल गया यहां पे 2 वोल्ट और प्लस ये 2 वोल्ट। तो यहां से ये इसका मिल गया, ये मिल गया, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 2 वोल्ट। कौन सा 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 2 वोल्ट, और यहां पर ये जो 2 वोल्ट है तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो यहां पे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा। तो आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिला, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिल गया यहां पे 4 वोल्ट। हमने पूरे डिटेल में ऑपरेशन आपको बताया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है। अदरवाइज एग्जाम में अगर आपको ये एनालिसिस पता है तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में 1 से 1.5 मिनट में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिला हमको 4 वोल्ट। तो चलिए वापस क्वेश्चन में इसे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी मेंशन रहता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर मिला वो हमें मिला 4 वोल्ट, और जो गेट के कीज में मेंशन है वो है 3.70 वोल्ट टू 4.30। से लेकर के 4.30 के बीच में अगर आपके न्यूमेरिकल आंसर आते हैं तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा, और फिर इसके लिए 2 मार्क्स आपको रिवॉर्ड होगा। अगर आपका वैल्यू 3.70 से छोटा आ रहा है, 4.30 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली वैल्यू आया है वो आया 4 वोल्ट, और गेट के एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज फिट करने होते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ द आउटपुट ऑलरेडी यूनिट क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया 4। सो हमें उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपके डाउट को और भी क्लियरिफाई कर दूंगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले सॉल्यूशन के साथ।